बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के लिए वर्ग 8 के लिए गुणनखंड पढ़ेंगे। वर्ग 8 के लिए क्या पढ़ेंगे हम लोग? गुणनखंड पढ़ेंगे। 8 और 9th दोनों के लिए, 8 और 9th दोनों के लिए एक है, और ये बेसिक से हम लोग बताएंगे और बेसिक से हम गुणनखंड करना आज सीखेंगे। ठीक है, पहला हम लोग सीखेंगे कि कॉमन कैसे लिया जाता है। ठीक है, कॉमन कैसे लिया जाता है। ठीक है, आज हम लोग का टॉपिक रहेगा गुणनखंड तो सीखेंगे, लेकिन हम लोग का आज टॉपिक है कॉमन लेना। कॉमन लेना सीखे, कॉमन लेना सीखे। क्या सीखना हम लोग को? कॉमन लेना आज सीखना है। तो पहला क्वेश्चन है हम लोग का कि 2x प्लस 4। दूसरा क्वेश्चन है 2y माइनस वाई। ठीक है, 2y माइनस वाई। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का था तो डैश दिए, 2x प्लस 4 दे दिए बराबर देकर। ठीक है, तो हम लोग को 2 को लिख सकते हैं 2 गुना x प्लस 4 को लिख सकते हैं 2 गुना 2। तो देखिए 2 और 2 क्या नज़र आ रहा है हम लोग को? कॉमन नज़र आ रहा है। कॉमन कहने का मतलब है कि दोनों पट्टी क्या होना चाहिए? मिलना चाहिए। जैसे 2 और 2 मिल रहा है तो दोनों पट्टी क्या मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। तो 2 और 2 मिल रहा है तो हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ बचेगा x और यहाँ बच रहा है क्या? 2। जब प्लस है तो प्लस देंगे, 2 हो गया। ये हम लोग क्या हुआ? कॉमन ले लिए। दूसरा क्वेश्चन है हम लोग का तो डैश देंगे 2y माइनस वाई। ठीक है, तो 2y को लिख सकते हैं 2 गुना वाई, और माइनस वाई है तो 1 गुना वाई हम लोग लिख सकते हैं। वाई को माइनस वाई को 1 गुना वाई लिख सकते हैं। तो देखिए ये वाई और वाई कॉमन नज़र आ रहा है। क्या नज़र आ रहा है? वाई और वाई कॉमन नज़र आ रहा है नहीं, क्योंकि जब हम लोग ये वाई कॉमन तो क्या बचेगा? 2 बचेगा। क्या बचेगा? माइनस 1 बचेगा। तो वाई और गुना 2 में से माइनस से जाए कितना बचेगा? 1। तो सिर्फ क्या बचेगा? वाई बचेगा। ठीक है, दूसरा हम लोग का क्वेश्चन रहेगा कि तीसरा क्वेश्चन कि 2x स्क्वायर प्लस 4x। 2x स्क्वायर प्लस 4x। एक्स स्क्वायर के मतलब समझिए कि 2 होता है। स्क्वायर का मतलब कितना होता है? तो 2 होता है। देखिएगा कि पहले हम स्क्वायर को हम देखते हैं कि स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2, मतलब स्क्वायर को लिख सकते हैं x गुना x। क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर को x गुना x लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो गुना में पावर क्या हो जाएगा? जुड़ता है तो एक और एक कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए तो x गुना x तो इसको लिख दिए हम लोग। ठीक है, और कहीं पर भी यहाँ 2 रख सकते हैं, यहाँ तो 2 रख सकते हैं, हम 2 यहाँ रख दिए। ठीक है, प्लस 4 है तो 4 को लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं, 4 बराबर लिख सकते हैं हम लोग 2 गुना 2 लिख दिए, 2 गुना 2। ठीक है, अब बच गया क्या? यहाँ x बच गया। क्या बच गया? यहाँ x बच गया है। तो यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो कहीं भी आप x रख सकते हैं। मैं यहाँ x रख दिए। ठीक है, तो जब यहाँ x रख दिए तो यहाँ देखिए 2x और यहाँ 2x मिल रहा है। तो जब मिल रहा है ये तो क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये कॉमन हो गया। तो 2x कॉमन लेंगे तो बचेगा यहाँ x, यहाँ क्या बच रहा है? प्लस दे तो प्लस देंगे, यहाँ क्या बच रहा है? 2 बच रहा है। ठीक है, ये आपका कॉमन हो गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि x स्क्वायर प्लस x। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर का मतलब अभी बोले हम कि एक्स स्क्वायर का मतलब होता है एक्स गुना एक्स। क्या होता है? एक्स गुना एक्स। तो लिख सकते हैं एक्स गुना एक्स, और प्लस एक्स के आगे कुछ नहीं है तो 1 है। कितना है? 1 है, तो 1 गुना एक्स लिख सकते हैं इसको। देखिए एक्स और एक्स क्या हो गया? ये कॉमन हो गया, तो हम कॉमन ले लेते हैं। तो बचेगा कितना है? एक्स बचेगा, और प्लस का चिन्ह है तो प्लस देंगे, 1 बचा। ठीक है, ये आपका कॉमन हो गया है। ठीक है, अब देखिए इससे आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर बाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर है। ठीक है, तो ये स्क्वायर के मतलब 2x हो गया। देखिएगा स्क्वायर के मतलब लिख देते हैं x गुना एक्स, और बाई को हम ऐसे रखे हुए हैं, प्लस का चिन्ह है तो प्लस दे देते हैं, और ये
वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर मतलब 2 को वाई, तो वाई गुना वाई लिख दिए। ठीक है, यहाँ बच गया x और यहाँ क्या बच गया y। ठीक है, तो कहीं भी x गुना x लिखे हैं तो कहीं भी हम y रख सकते हैं, यहाँ y रख दिए, यहाँ भी क्या है x है तो हम लोग यहाँ x रख दें। ठीक है, तो ये x y और ये x y आपको मिल रहा है, तो मिल रहा है तो क्या हो जाएगा, ये कॉमन हो जाएगा, कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचेगा x बचेगा, यहाँ क्या बचेगा y बचेगा, तो x लिख दिए, यहाँ प्लस तो प्लस देंगे और y है तो y लिखेंगे। ठीक है, ये आप लोग का कॉमन ले लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक्स वाई प्लस 4x प्लस यहाँ है y प्लस कितना है 4 है। ठीक है, अब यहाँ देखिए आप इस कितने पद में हो गया, 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद में हो जा रहा है। ठीक है, अलग अलग में है ना, तो यहाँ दो दो कर क्या लेना, कॉमन लेना, ये दोनों में कॉमन लीजिए आप और ये दोनों में कॉमन लेना। तो देखिए ये दोनों में क्या क्या नजर आ रहा है, तो ये दोनों में आ रहा है हम लोग को x और x, और ये दोनों में पता ही नहीं चल रहा है कॉमन क्या है, तो पता नहीं चल रहा तो दिखेगा, तो हम लिख सकते हैं इसको x गुना वाई प्लस 4 गुना x प्लस y को लिख सकते हैं 1 गुना वाई प्लस 1 गुना 4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये x और x कॉमन हो गया, कॉमन ले लिए, और यहाँ क्या बच रहा y और प्लस का चिन्ह तो प्लस 4 दे दिए, और ये दोनों में क्या बच कॉमन है, तो 1 और 1 कॉमन है, कितना 1 और 1 कॉमन है, तो +1 हम लोग कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचा y और प्लस में क्या बचा 4 बचा है, क्या बचा है 4 बचा। अब देखिए कि 4 y प्लस 4 और y प्लस 4 दोनों मिल रहा है इसमें, तो कॉमन हो जाएगा, क्या कॉमन ले लिए, तो y प्लस 4 और बच कौन गया है, तो x और 1 बच गया, तो इंटू करके x और +1 हम लोग लिख देंगे। ठीक है, और आप लोग का अगला क्वेश्चन लेते हैं, लिखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं कि x स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4, इसे क्या करना है हम लोग को, गुणनखंड करना है। क्या करना है हम लोग को, गुणनखंड करना है, इसको क्या करना है हम लोग को, गुणनखंड करना है। ठीक है, क्या करना है हम लोग को, गुणनखंड करना है। तो देखिए 1 2 3, 1 2 3, देखिए हम लोग बहुपद में पढ़े होंगे कि ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c, ठीक है ना, ये द्विघात बहुपद का ये समान रूप है। क्या है, द्विघात बहुपद का ये समान रूप है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, इस स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो देखिएगा पहला जो है 1 2 3 कर दिए। ठीक है, 1 और 2 3 कर दिए, डैश दे देते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 4y और प्लस 4 बराबर दे दिए। ठीक है, तो पहला को तीसरा में, पहला नियम है पहला को तीसरा में गुना कीजिए। ठीक है, ठीक है, तो पहला कितना है वाई स्क्वायर, तो वाई, और तीसरा कितना है 4, तो 4, तो क्या हो जाएगा 4y स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4y स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 4y स्क्वायर हो गया, और जोड़ने या घटाने पर +4 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, +4 आना चाहिए, और गुना करने पर कितना आना चाहिए, तो 4y स्क्वायर आना चाहिए। तो हम 4 को तोड़ देते हैं 2 से, तो 2 2 2 दूनी कितना होता है 4 होता है, तो 2 + 2 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4 हो जा रहा है ना, 2 और 2 को जोड़ेंगे कितना हो जा रहा है 4 हो जा रहा है। यहाँ y लगा देते हैं, जोड़ने पर कितना आना चाहिए 4, तो 2y और 2y जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4y। अब इसी को गुना करने पर जो हम लोग लिखे हैं 4y स्क्वायर, तो 4y स्क्वायर आना चाहिए, तो 2y गुना 2y, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा ये 4 हो जाएगा, और y को y से गुना करेंगे तो 1 और 1 y है, तो y तो लिख दिए, यहाँ 1 और यहाँ 1 है, कितना हो जाएगा पावर 1 और 1 कितना हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ कि y स्क्वायर और 4 को लिखे हैं 2y प्लस 2y और ये +4, ये दोनों को जोड़ने पर 4 आ रहा है, और ये दोनों को गुना करने पर 2y प्लस 2y को गुना करने पर 4y स्क्वायर
करने पर 2 + 2 को जोड़े तो 4y आ रहा है, और ये दोनों को गुना करने पर 2 + 2 को गुना जोड़े तो 4 आया, और 2 गुना 2y गुना 2y गुना करेंगे तो 4y² आएगा। देखिए यहाँ पर किए हम लोग कि 2y + 2y बराबर कितना 4y, और 2 गुना 2y गुना 2y बराबर गुना किए हैं तो 2 दूनी 4, और y को y से गुना करें तो y² हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पावर 1 और यहाँ पावर 1 है तो 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए कॉमन लेना है, तो कॉमन लेने के लिए हम लोग सीखे हैं कि y² को y गुना y लिख सकते हैं, और 2y है तो 2 गुना y, और यहाँ भी प्लस तो प्लस देंगे, और 2y गुना 2y प्लस 4 को 2 गुना 2 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ 2 और यहाँ 2 कॉमन है, और देखिए यहाँ y और यहाँ y कॉमन है, तो हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, यहाँ y बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा 2 बचेगा, प्लस y और प्लस में 2 है तो 2 लिख दिए, और देखिए यहाँ 2 और यहाँ 2 कॉमन है तो कॉमन ले लेते हैं 2 + 2, यहाँ बचेगा y और यहाँ बचेगा 2, तो y + 2 हम लोग लिख दिए, ठीक है। और y + 2 और y + 2 कॉमन है, y + 2 और y + 2 कॉमन है तो कॉमन ले लेते हैं y + 2, यहाँ क्या बच रहा है y बच रहा है, और ये क्या बच रहा है +2, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। धन्यवाद।